मेरा बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी जो जियोलॉजी का एक टूर लगा के आया हो फील्ड में, ये जानता है सड़क कैसे बननी है पहाड़ में। उसको सिंपल सा पता है कि अंदर की तरफ अगर डिप करेगी चट्टान तो उसके ऊपर सड़क ठीक है, अगर पहाड़ की तरफ डिप कर रही है चट्टान ऐसे की तरफ, तो आपको देखना है, कुछ हिसाब किताब लगाना है कि सड़क बनाने से लैंडस्लाइड ना हो जाए, चलती हुई गाड़ी के ऊपर पत्थर ना पड़े, और जो सड़क का स्लोप है पहाड़ का, ये सीधे से बोलते हैं डिप एंड स्ट्राइक का मामला है। चट्टानों की एंगल ऑफ डिप पे सब कुछ निर्भर करता है। पहाड़ के अंदर डिप कर रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हॉरिजॉन्टल हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पहाड़ की तरफ डिप कर रही हैं, शैलो है तो चलेगा, बहुत स्टीप डिप है तो नहीं चलेगा। एंगल जो स्लोप का है 20, 25, 30, 35, 40 डिग्री तक हो तो पत्थर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके ऊपर घास उगेगा, उसके ऊपर झाड़ियाँ उगेगी और वो स्टेबल रहेगी। अंग्रेज़ों ने बनाई सड़कें, स्टेबल थी। हमारे फौजी भाइयों ने बनाई सड़कें, वो वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मदद से बनाई, स्टेबल रही। आज एक कौन से एक्सपर्ट आ गए हैं गडकरी जी के, जिनको इन्होंने हजारों करोड़ों लुटा दिए और ये अब खुद ही बोल रहे हैं कि बेईमान लोग हैं, बदमाश हैं और कोई काम नहीं करते, फील्ड में नहीं जाते, ड्राइंग रूम में बैठ के बना देते हैं, गूगल पे बना देते हैं और रिटायर भी हो जाते हैं तो उसके बाद में भी अपनी धमा चौकड़ी मचाए रखते हैं और डिक्टेट करते हैं, टर्म्स वगैरह वगैरह करते हैं। गडकरी जैसा ताकतवर और विद्वान आदमी, जिसको सभी कहते हैं कि वो है एक बंदा है जो अपनी इंडिपेंडेंस रखता है, गडकरी जी से ये सुन के शौक लगा मुझे। वो मजबूर हैं, वो ये कह रहे हैं वो मजबूर हैं। वो इतने मजबूर थे कि उन्होंने जियोलॉजिस्टों की पुकार नहीं सुनी। आज सभी जियोलॉजिस्ट हैरान हैं कि हम इस देश में रहते क्यों हैं जिसमें जियोलॉजी को पढ़ाता ही नहीं है, और जो हैं थोड़े से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में हैं और डिपार्टमेंट्स में हैं, उनकी कदर न डाली आपने बेईमानों को, ठेकेदारों को इस देश की सुरक्षा सौंप दी, इस हिमालय की सुरक्षा सौंप दी। लोगों की हिमालय खाली जब मरता है तो हिमालय नहीं मरता, आजू बाजू के मैदान मर जाते हैं, हमारे सबके सामने हैं, मवेशी भी मर गए। गडकरी जी, आपने पाप किया, पाप लगे।